हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं हैं और फिर भी कुछ इस टाइप का गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है किसी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का हम प्ले या उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया। परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद इसी डोमेन पे जो गेम है अभी लाइव हो रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद वापस से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूं। तो डिलीट करने के लिए सर्च ऑप्शन पे टाइप करना है मुझे फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करना है। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर ओपन करना है। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, सिंपली अभी डिलीट कर दूंगा। यहाँ से सारी फाइलें मैंने डिलीट कर दी है। डिलीट करने के बाद इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो मैंने फाइल टाइप किया था सर्च ऑप्शन पे वो रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। मेरे को डैशबोर्ड पे डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है मैं उसको भी अभी डिलीट करने वाला हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। कंफर्म, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जाके मैं वापस अपने डोमेन को जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को 403 का एरर शो होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें 403 का शो होना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने जिसके अंदर जितनी भी डेटाबेस की फाइल्स थी और जो भी हमारा सोर्स कोड था वो सारी चीजें हमने इसमें क्या करी है, डिलीट कर दी है। तो वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन पे टाइप करूंगा फाइल। उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करूंगा। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर ओपन करना है मुझे। सिंपली यहाँ पे मेरे को अपलोड का ऑप्शन देगा। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल सिलेक्ट करनी है। जो भी मेरे रिलेटेड फाइल्स हैं जो मैंने अपनी डाउनलोड कर रखा है सोर्स कोड, मैं सिंपली उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दूंगा। यहाँ पे आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। सिंपली जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी जिप फाइल, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है और सिंपली जितने भी आपके जिप फाइल के अंदर फोल्डर्स, फाइल्स एंड जितने भी टाइप होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके मुझे नीचे आना है। नीचे आके मेरे को जैसी मेरी जिप फाइल मिल जाएगी सिंपली क्या करूँगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसकी हमें कोई नीड नहीं है। वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली जो सर्च पे फाइल टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। फिर उसके बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रैंडमली कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे ही मैं डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा, अपना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। मेरा जो रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे मेरे को एंटर PHP माई एडमिन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, हमें अपने PHP माई एडमिन पे आ जाऊंगा। उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऑप्शन में चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। चूज फाइल में क्या करना है, जो मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना जहाँ मैंने स्टोर कर रखा है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना। डेटाबेस इंपोर्टेड सक्सेसफुली। जितनी भी हमारे यहाँ रिलेटेड डेटाबेस की टेबल्स थी वो सारी हमें यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करता हूँ मैं अपना जैसे ही मेरा जो डोमेन है उसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एरर है 403 से चेंज हो जाएगा। 500 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फाइल्स भी अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। इसलिए हमें जो अभी शो हो रहा है 500 का एरर शो हो रहा है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं सिंपली जो मेरे डेटाबेस है उसको सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर के अंदर आऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल फोल्डर देखूंगा। एक कंट्रोल फोल्डर में हमें मिल जाएगा। जैसे उसको ओपन करना है, activity.php फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है इसको क्या करना है, अपडेट कर देना है। उसके बाद सेव करके कट कर देना है। फिर उसके बाद DV एक्शन फाइल जो है उसको अपडेट करनी है हमें, उसको सेव करके यहाँ पे ये भी अपडेट कर देना। उसके बाद क्या करूँगा, पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे क्लिक करूँगा। एडमिन फोल्डर ओपन करना है। एडमिन फोल्डर के अंदर भी कंट्रोल फोल्डर उसको ओपन करना है। activity.php यहाँ पे भी अपना डेटाबेस कनेक्शन क्या है अपडेट करना है। DV एक्शन ओपन करना है। यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपना अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद कट कर देना है। सिंपली अब जैसे ही मैं अपने डोमेन पे आऊंगा उसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे हमारा यहाँ पे गेम बन के स्टार्ट हो जाएगा। हमारा गेम बन के स्टार्ट हो गया, एकदम रेडी है। उसके बाद सिंपली अब क्या करेंगे, हम इसके एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, /admin टाइप करेंगे। /admin टाइप करते ही हमें इसका एडमिन का लॉगिन ID पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलता है उससे हमें इसमें क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन सक्सेस का मैसेज शो होगा, उस पर ओके करते ही आपका एडमिन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से आपको शो होगा, जिसमें आपको ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ अमाउंट, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे एडमिन के शो हो रही होगी। ऑल मेंबर्स में ओवरऑल एप्लीकेशंस पे टोटल मेंबर्स है उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी।
टुडे न्यू यूजर्स में आज जो नए यूजर रजिस्टर हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स हैं उनका वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। टुडे रिचार्ज जितने भी यूजर्स ने आज रिचार्ज किया उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। टोटल रिचार्ज जो अभी तक ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स टोटल रिचार्ज में शो होंगी। टोटल विड्रॉ जो ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल विड्रॉ हुआ वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। टुडे विड्रॉ जो आज विड्रॉ इनिशिएट और अप्रूव हुआ उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद आया तो मैं एजेंट सैलरी में। एजेंट सैलरी में आप किसी भी यूजर्स को एजेंट असाइन कर सकते हैं। उसके वर्क के बिहाफ पे अगर उसको सैलरी आप असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कैलकुलेट करके सैलरी दे सकते हैं। उसके बाद आया तो मैं यूजर्स लिस्ट में। ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल यूजर्स होंगे उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली एक्शन के नीचे व्यू मोर का बटन आपको शो होगा। वहाँ पे जिस भी यूजर के आगे आप क्लिक करेंगे उस यूजर की आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बैट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं फंड ट्रांसफर में। फंड ट्रांसफर में यूजर के वॉलेट में अमाउंट अगर आपको ऐड करना है तो सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पे इनपुट करना है, कंफर्म अमाउंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमार्क डाल देना है। सिंपली ट्रांसफर फंड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेरे को यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट करना है तो सिंपली वापस से मेरे को फोन नंबर डालना है। जितना भी अमाउंट मेरे को डिडक्ट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे -1000 मैंने ऐड किया तो -1000 ही डिडक्ट कर लेता हूँ, तो -1000 कर देता हूँ, रिमार्क डाल देता हूँ डिडक्ट ट्रांसफर फंड। ओके पे क्लिक करते हैं यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ ट्रांसफर हिस्ट्री में। जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने भी ऐड किया उसके बाद डिडक्ट किया उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ हिस्ट्री में। यूजर के वॉलेट यूजर्स के जो भी विड्रॉ होंगे ओवरऑल एप्लीकेशन पे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा या कंप्लीट हो गया या पेंडिंग में होगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। बेट हिस्ट्री में आपको ओवरऑल एप्लीकेशन में गेम प्ले होगा उसकी बेट हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होंगी। कौन सा गेम प्ले हुआ है, कौन से पीरियड में प्ले हुआ है, क्या टाइप था, बेट अमाउंट क्या था, यूजर विन किया है या लॉस किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो देते हैं मैनुअल मेथड देते हैं। पेमेंट्स के दो टाइप्स के मेथड होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होता है। बट मैनुअल में क्या होता है, सारी चीजें आपको मैनुअली वेरीफाई करनी होती है। जैसे विड्रॉ में मैनुअली आप वेरीफाई करेंगे, मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद विड्रॉ अप्रूव करेंगे। डिपॉजिट में जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से आप विड्रॉ रिक्वेस्ट देख सकते हैं, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट यहाँ से देख सकते हैं, डिपॉजिट रिक्वेस्ट उसका स्टेटस आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। जब तक यहाँ से आप अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता है मैं कस्टम रिजल्ट पे। कस्टम रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट जो दो गेम्स हम देते हैं उसके कस्टम रिजल्ट हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। इसके कस्टम रिजल्ट आप बेसिकली इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो लीस्ट अमाउंट विन सेट होता है। आप चाहे तो रैंडम भी विन करा सकते हैं, आप चाहे तो कस्टम भी इसका रिजल्ट दे सकते हैं, किसी भी पीरियड में किसी भी यूजर को विन या लॉस करा सकते हैं। उसके बाद आता हूं मैं कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में भी आप रैंडम रिजल्ट देना चाहते हैं, रैंडम रिजल्ट दे सकते हैं। कस्टम रिजल्ट देना चाहते हैं, कस्टम रिजल्ट दे सकते हैं। मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं, मैनुअल रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हर स्पिन पे यूजर क्या विन करे क्या लॉस करे वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड देते हैं उसके पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे UPI, USDT, QR। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। यूजर के होम पेज पे नोटिस रन करना चाहते हैं तो वो आप सिंपली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यूजर्स को भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। एडमिन का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज पासवर्ड से एडमिन का पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज डेली विन रेंज, जो होम पेज पे जो विन रेंज शो हो रही है वो आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं एक्टिविटी अवार्ड्स में। यूजर के एक्टिविटी अवार्ड्स में बेट अमाउंट पे अगर आप अवार्ड सेट करना चाहते हैं, रिवॉर्ड सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं जो यूजर बेट अमाउंट मैच करके रिडीम करेगा। उसके बाद आता हूँ मैं इसके इन्विटेशन बोनस में। 13 टाइप के इन्विटेशन बोनस है, डिफरेंट रेफर पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स हैं जो यूजर रेफर करके अर्न कर सकता है, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग में चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन है, उसके चेंज बेट कमीशन है। चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन में आप जो यूजर के रिचार्ज पे रेफरर को कमीशन होगा 10 लेवल्स तक वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और बेट पे क्या कमीशन मिलेगा रेफरर को वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 10 लेवल्स तक। उसके बाद आता हूँ मैं इशूज में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। स्टेटस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं गेट से, सेंड इन प्रोग्रेस, जो भी आप यहाँ से स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। गिफ्ट जोन में आप यूजर के गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम कर सकता है। उसके बाद आता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपने एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि यूजर के वॉलेट में अमाउंट कोई भी ऐड डिडक्ट ना कर सके, किसी भी यूजर को विन या लॉस ना करा सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।